चलिए, दशमलव भिन्न में पहले समझेंगे x बटे वाई के रूप की भिन्न होती है, जिसमें इसको हम लोग कहते हैं अंश और इसको कहा जाता है हर। हर हमको ये बताता है कि उस वस्तु का कितना भाग, उस वस्तु या राशि का कितना भाग किया गया है। ये टोटल संख्या होती है, कितना भाग किया गया है। और अंश क्या बताता है, उसमें से कितना भाग चुना गया है, लिया गया है, हमको ये बताता है उस भाग में से कितना भाग लिया गया है। ठीक है, अब हम आपके सामने कुछ लिख रहे हैं, ये सब क्या है, और कितने भिन्न लिखे हैं, फिर से देखिए कितना भिन्न लिखा हुआ, फिर से गिनिए। कितना भिन्न है, फिर से गिन लीजिए एक बार। 5 ही है, ठीक है, लेकिन इनको और इनको भिन्न में गिनती नहीं की जाती है। भिन्न की शर्त यह है कि दोनों अंश और हर जो है धनात्मक होने चाहिए। माइनस संख्या, ये हमारी दोनों जो हैं ये परिमेय संख्याएं हैं, मगर भिन्न नहीं है। परमेय है, भिन्न है। हर भिन्न संख्या परमेय होती है, हर परमेय संख्या भिन्न नहीं होती है। ये भिन्न के रूप अगर पूछा जाए 4 विकल्प देके, अगर जो माइनस वाला रहेगा वो भिन्न नहीं होता, ये भिन्न नहीं है। भिन्न में माइनस काउंट नहीं आता, ये परमेय संख्या है लेकिन ये भिन्न नहीं है, ये ख्याल रहे। ये हमारी आपकी 3/4, 4/5, 5/6 भिन्न है, लेकिन -2/3 भिन्न नहीं है। इससे भिन्न होता क्या है कि हम, मैंने बताया ना भिन्न क्या होता है, एक निरूपण होता है, एक चीज बताता है कि हम किसी वस्तु का कुछ बराबर भाग करके उसमें से कुछ भाग जब लेते हैं तो उसको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसका क्या मतलब हो सकता है, -2/3 का हमने कितना भाग किया, उसमें से कितना लिया, 3 भाग किया तो -2, क्या मतलब हुआ। ये ऐसी कोई चीज नहीं दिखाती है, ये एक परमेय संख्या होती है मगर इसको भिन्न में काउंट नहीं करते, भिन्न नहीं होती, इसका कोई शाब्दिक अर्थ नहीं निकलता है भिन्न के तरीके से। क्योंकि भिन्न होता क्या है, भिन्न का सीधा सा मतलब है कि जब हम किसी चीज का कुछ बराबर भाग करके उसमें से कुछ हिस्सा चुन लेते हैं तो हमको भिन्न कहलाती है, उसे भिन्न के रूप में दिखाया जाता है। भिन्न को जो सबसे पूरा मान होता है, अगर हम उसका पूरा हिस्सा करके सभी हिस्सा ले तो उसे कहते हैं संपूर्ण मान 1 होता है। एक से बड़ा इसमें भिन्न में नहीं कुछ होता है। जो भिन्न में संपूर्ण होता है वो क्या होता है, 1 होता है। बात क्लियर हो गई है। अगर किसी परमेय संख्या में माइनस का चिन्ह लगा रहता तो ध्यान दीजिएगा भिन्न नहीं होता है, ठीक है। वो परमेय, हर भिन्न जो होती है सभी परमेय संख्या है, ऐसा नहीं है, परमेय संख्या तो सभी हैं, लेकिन ये दोनों परमेय संख्याएं जो है भिन्न नहीं है। क्लियर। देखिए भिन्न में कुछ तरीके के भिन्न जो होती हैं, देखिए एक तो होता है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न क्या होती है, ये सामान्यतः x/y के रूप में होती है, या कह लीजिए जो भिन्न x/y के रूप की होती है। भिन्न सभी होती हैं लेकिन उसमें कुछ अलग अलग चेहरों के हिसाब से अलग अलग भिन्न बना ली गई है। तो जो x/y के रूप में होते हैं वो कहलाती हैं साधारण भिन्न।
जैसे आपका 3/5 है, 5/8 है, 12/7 है ना, ये सब कहलाती हैं साधारण भिन्न। इसी में एक आती है दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न क्या होती है? वह भिन्न जिसका हर जो है 10 हो या 10 की घात के रूप में हो, वो कहलाती दशमलव भिन्न। जैसे ना 3/10 लिख दिया जाए या 5/100 लिख दिया जाए, या तो 10 हो, 100 हो, 1000 हो, इस तरह का हो, वो कहलाती है दशमलव भिन्न। जैसे हमने ये लिख दिया 0.07, ये भी क्या दशमलव भिन्न है, क्योंकि इसमें 7/100 लिख सकते हैं। तो इस तरह का जो भिन्न होते हैं उसे कहते हैं दशमलव भिन्न। एक भिन्न और होती है, उसे वितत भिन्न कहते हैं। कुछ किताबों में इसे लंगड़ी भिन्न कहा जाता है। इसकी कोई परिभाषा नहीं है, ये कुछ इस तरह की होती हैं, इस तरह से चलता रहता उसमें। ठीक है, ये भिन्नों का एक स्वरूप है, किस तरह की भिन्न होती है। अच्छा, साधारण भिन्नों में भी कुछ अलग अलग भिन्न होती है। एक होता है उचित भिन्न, जिसे हम लोग सम भिन्न भी कहते हैं। एक होता है अनुचित भिन्न, इसे विषम भिन्न भी कहा जाता है। और इसके बाद एक होता है मिश्र भिन्न। बस देखिए, उचित भिन्न या कह लीजिए सम भिन्न, विषम भिन्न, मिश्र भिन्न, ये साधारण भिन्न में 3 टाइप और बन जाता है। इसमें क्या होता है ना कि इसमें उचित भिन्न कौन सी होती है कि जिस भिन्न का अंश जो है हर से छोटा हो, वो कहलाती है सम भिन्न या उचित भिन्न। जैसे 3/5, 5/7, ये कहलाती है सम या उचित भिन्न कह लीजिए। जिन भिन्नों का जो अंश होता है हर से बड़ा होता है, वो कहलाती है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न। जैसे 7/5, 5/3, ये कहलाते हैं विषम भिन्न। जब भिन्न में कोई पूर्णांक भी आ जाए और प्लस उचित भिन्न लग जाए, उसे कहते हैं मिश्र भिन्न। जैसे 2 सही 3/5, 3 सही 4/7, ये कहलाते हैं मिश्र भिन्न। क्लियर? तो सामान्यतः इतनी भिन्न होती हैं। चलिए मुझे एक चीज ये बताइए कि जैसे हमने कहा कि किसी वस्तु का 3/5 भाग करना है, तो आप क्या करेंगे? किसी वस्तु का 3/5 भाग, मान लीजिए आपके पास कोई वस्तु है, हमने कहा उसमें से 3/5 भाग हमको दे दीजिए, तो कैसे देंगे? आप उस जो भी वस्तु होगी उसका 5 भाग बराबर बराबर पहले किया जाएगा, उसमें से 3 उठा के आप हमको दे देंगे। चलिए, हमने कहा हमको 2 सही 3/5 भाग चाहिए, ये भी तो भिन्न है, तो आप क्या करेंगे? हाँ, आप देंगे कितना हमको बताइए। आपके पास कोई वस्तु, हमने कहा हमको 2 सही 3/5 भाग चाहिए, 5 भाग ज्यादा हो गया, अनुचित नहीं।
इसका मतलब होता है कि जो भी वस्तु उसमें दो पूरी पूरी हमको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए रोटी है और रोटी में मांगे 2/3/5 हिस्सा, तो 2 रोटी तो पूरी पूरी आनी चाहिए, 2 पूरा है, पूर्णांक है, और तीसरी में से 5 हिस्सा करना है। 1 2 कितना, और 5 हिस्सा में से 3 हिस्सा देना है, वो कहलाता है 2/3/5। पूर्णांक का मतलब 2 तो सब पूरा है वो, और 3/5 अलग से है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2 + 3/5। ठीक है, चलिए अगर 2/7 को 1 में से घटा दे तो क्या बचता होगा? 5/7। इसका मतलब वही है कि हमने किसी वस्तु में से 2 हिस्सा निकाले तो 5/7 बच जाएगा। ठीक है, अगर 4/5 और 4 3/4 को ऐड करना है, हाँ पहले क्या कर लेंगे, पूर्णांक अपने में जोड़ लेंगे, 4 3 7, बाकी जो का नियम है जोड़ लीजिए अपना, 4 चौके 16 + 15/20, यानी लिख सकते हैं 7 सही 31/20। मतलब इन पूर्णांकों को अलग से अपना जोड़ा जा सकता है, उनको अलग किया जा सकता है। अगर 4 में से घटाएं 3/4 तो क्या बचेगा? ऐसे मत घटाइए, ये 3/4 एक ही में से घटता है, 3 आपका पूरा बचेगा। जो बताना वो समझिए, पहले एक ही में से घटेगा, 3 आपका पूरा बचा रहेगा, उस एक हिस्सा में से 4 हिस्सा में से 3 हिस्सा निकल के 1/4 हिस्सा बचा। ऐसे में अच्छा, मान लीजिए 5 में से घटाना 2/7, ये 1 से छोटा है ना, भिन्न है तो 1 से छोटी है ये, 4 पूरा आपका पूरा पूरा बचेगा, इसको सिर्फ 1 में से घटाना है, तो एक हिस्से में 7 हिस्सा में 2 हिस्सा निकल गया, 5 हिस्सा बचा होगा अभी, ये आपका इसमें घट गया। व्यवहारिक समझिए, ऐसे कोई 5 वस्तु है, उसमें से किसी एक वस्तु के 7 भाग करके उसको 2 टुकड़ा निकाल लिया गया है। कोई 5 वस्तु मान लीजिए है, उस 5 वस्तु में से किसी एक वस्तु में से कितने भाग किए गए हैं? 7 भाग। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 6 ठोक कर लीजिए। इन 7 भाग में से 2 हिस्से निकाल लिए गए हैं, तो कितना बचा? 4 हमारा पूरा पूरा बच गया, और उस आखिरी वाले हिस्से में से बच गया 5/7 भाग। तो सिंपल सा घटाना, जैसे 10 में से घटाया जाए 1/9 तो क्या बचेगा? 9 पूरा, 9 सही 8/9। ये भिन्न समझिए, ये भिन्न। ठीक है, अब चलिए देखते हैं, किसी परिमेय संख्या को दशमलव संख्या के रूप में बदलना। कोई परिमेय संख्या है 3/5 2/7, अगर इन संख्याओं को दशमलव के रूप में बदलना तो क्या करते हैं? अंश में भाग देते हैं, किससे? हर से। जो आपको भागफल आता है वही क्या होता है? उसका दशमलव रूप रहता है। जैसे अगर हमको 3 को बदलना है, अगर दशमलव में लिखना तो 5 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ा के यहां 0 लेके आएंगे, 5 6 30। तो इसका दशमलव रूप क्या है? 3/5 का 0.6। अगर 2/7 को लिखना है तो 7 से भाग देंगे, दशमलव बढ़ा के 0 आएगा, 7 दूना के 14, 6 बचेगा, फिर 0 आ जाएगा, 7/56, 4 बचेगा, और ये भिन्न चलते चली जाएगी। ठीक है, तो किसी परिमेय संख्या को दशमलव के रूप में ऐसे अंश में हर से भाग देके जो भी भागफल आता वही रूप होता है। अब जानते हो कि भाग देने में कुछ भाग ऐसे होती है जो एक
2 या 3 स्टेप के बाद कट जाती है, आखिरी में शेषफल शून्य हो जाता है। और कुछ ऐसी परिमेय संख्या होती है जो भाग देते चले जाएंगे, वो बढ़ती चली जाएगी, खत्म नहीं होती है ना। जैसे इसको भाग देते चले जाइए, ये कहीं खत्म नहीं होगा, आप जितना बार भाग दे कुछ न कुछ बचता रहेगा। और कुछ भिन्नें ऐसी होती है जिनको भाग दे के 2, 3, 4 यानी कुछ स्थानों के बाद उसका शेषफल क्या होता है, शून्य होता है। तो जब दशमलव के रूप में लिखते हैं तो इस तरह से 2 प्रकार के दशमलव बनते हैं। एक होता है शांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। शांत दशमलव जो कहीं 2, 3 स्थानों के बाद जाकर कहीं रुक गया, उसका शेषफल क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। मतलब वो शांत है का मतलब कहीं खत्म हो जाएगा। जो भाग देने में बढ़ता ही चला जाए, कहीं रुके ही ना, वो अशांत हो, कहीं रुकेगा नहीं। तो जब कहीं रुकता नहीं तो उसमें एक पैटर्न होता है कि कोई अंक या अंकों के समूह बार बार रिपीट होते हैं। हमारे पास 2 तरीके के दशमलव मिले। पहला है शांत दशमलव। जब भाग की क्रिया कुछ पदों के बाद पूर्ण हो जाती है, कुछ पदों के बाद पूर्ण हो जाती है, अर्थात शेषफल शून्य हो जाता है, शेषफल शून्य हो जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, शांत दशमलव कहते हैं। ठीक है। अब कैसे पहचाना जाए कि कोई परिमेय संख्या शांत दशमलव वाली है कि अशांत दशमलव वाली है, बता सकते हैं? जैसे हमने लिख दिया हमारी 2-3 भिन्ने, इसको आप देख के बता सकते हैं कौन सा शांत होगा कौन सा अशांत होगा। बाकी ये वाली वो क्या है लास्ट में, देखिए अगर ये पता करना रहे कौन सा शांत है कौन सा अशांत है, तो जब उस संख्या के हर में उस संख्या के हर में जिससे भाग देना है केवल 2 या 5 या दोनों, मतलब 2, 5 दोनों के गुणनखंड होते हैं, के गुणनखंड होते हैं, तो वह शांत दशमलव होता है। जब भी किसी के हर में देखिए कि सिर्फ 2 है या सिर्फ 5 या दोनों हैं, वो कहलाएगा शांत दशमलव। जैसे इसमें सिर्फ क्या है, 5 है, ये शांत है आपका। इसमें 7 है, ये क्या है, अशांत है। इसमें क्या है, 3 और 5 है, ये क्या है, अशांत है। इसमें क्या है, 2 गुणे 2 गुणे 5 है, यानी सिर्फ 2 और सिर्फ 5 है, तो ये क्या हो गया, शांत हो गया। तो अगर किसी भिन्न को देख करके पहचान करना हो तो उसका हर देखेंगे, हर में अगर सिर्फ 2 का गुणनखंड मिले या सिर्फ 5 का मिले या दोनों रहें, वो भिन्न हो जाएगी शांत। इसके अलावा अगर इसमें कोई तीसरा दशमलव आ गया, 3 आ गया, 7 आ गया, वो क्या हो जाएगा, अशांत। उसका क्या होता है, अशांत दशमलव। जब भाग की क्रिया
समाप्त नहीं होती है। बात समझी गए हैं? जब भाग की क्रिया समाप्त नहीं होती है और भागफल में कोई एक अंक, कोई एक अंक या अंक समूह की पुनरावृत्ति होती है तो वो क्या होता है? अशांत दशमलव होता है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। जैसे 1/3, इसको अगर आप भिन्न में लिखेंगे तो अगर भाग देंगे तो आएगा 0.333 आता जाएगा ये। इसी तरह की संख्याओं को बार लगा के रोक देते हैं। जिस संख्या पे बार लगा होता है मतलब वो संख्या बार बार आ रही है। जरूरी नहीं कि एक ही संख्या हो, कभी कभी ऐसा होता है कि एक अंक के बाद कोई दूसरी संख्या रिपीट होती है, कभी कभी दोनों संख्याएं भी रिपीट होती है ना? इसकी पहचान क्या रहेगी? जब हर में परमेय संख्या की कीजिए, जब परमेय संख्या के हर में 2 व 5 के अतिरिक्त कोई अन्य गुणनखंड होता है। वो